वृषभ राशि वालों के लिए अक्टूबर माह बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आपका व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक हो जाएगा, जिससे कई आपके फॉलोवर्स सोशल मीडिया पर आपके बढ़ते हुए दिखाई देंगे। वहीं कई लोग आपको फॉलो करने के साथ साथ आपको अपना आइडियल भी मानेंगे। परंतु यहाँ इस समय कुछ साइड इफेक्ट भी आपको इस माह के देखने को मिलेंगे कि थोड़ी सी लेजीनेस आपके अंदर आ जाएगी। अगर आपके विवाह हो चुका है तो दाम्पत्य जीवन में दो हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई तीसरा आ सकता है, या फिर लव रिलेशनशिप में ब्रेकअप होने के चांसेस बनेंगे। तो इस समय आपको बहुत सतर्क रहकर आगे बढ़ना होगा। इस समय आपकी इच्छाएं जरूर पूरी होगी, महत्वाकांक्षाएं पूरी होगी, परंतु उनको पूरा करने के लिए आपको अपने कर्तव्यों का पालन भी करना होगा। और भी कई सारी चीजें इस महीने आपके साथ घटित होने वाली है। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या क्या इस महीने आपके साथ होगा तो इस वीडियो को ध्यान पूर्वक एंड तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं निधि शिमाली आपके अपने इस सोशल मीडिया परिवार में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूं वृषभ राशि वालों का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल। और सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले बहुत सारे व्रत और त्योहारों के बारे में। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाएगी। वहीं 2 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या भी है, जो कि श्राद्ध पक्ष का लास्ट श्राद्ध कहा जाता है। 3 अक्टूबर से नवरात्रे प्रारंभ हो जाएंगे और शारदीय नवरात्रों में घट स्थापना हम 3 अक्टूबर को ही करेंगे। 11 अक्टूबर को दुर्गाष्टमी का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। वहीं 12 अक्टूबर को दशहरे का पर्व आ रहा है। 16 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। ये शरद ऋतु के आगमन का पर्व भी माना जाता है। 20 अक्टूबर को करवा चौथ का पर्व सभी सुहागिनें धूमधाम से मनाएगी। वहीं 24 अक्टूबर को रमा एकादशी का पर्व मनाया जाएगा। 29 अक्टूबर को पंच दिवसीय पर्व की शुरुआत हो जाएगी, जो कि सबसे बड़ा हिंदू धर्म का पर्व माना जाता है, जिसे हम दीपावली के नाम से जानते हैं। और 29 अक्टूबर को धनतेरस मनाई जाएगी, धन त्रयोदशी का पर्व मनाया जाएगा। वहीं 31 अक्टूबर को रूप चतुर्दशी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। तो ये विशेष व्रत और त्योहार इस महीने को और भी अधिक विशेष बनाने वाले हैं। अब आ जाते हैं ग्रहों की स्थिति पर कि ग्रहों की स्थिति में इस माह क्या फेरबदल रहेगा। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि कन्या में विराजमान है और 17 अक्टूबर को वे अपनी नीच की राशि तुला में प्रवेश करेंगे। वहीं बुध ग्रह की अगर बात करें तो वर्तमान में अपनी उच्च की राशि कन्या में विराजमान है। 10 अक्टूबर को अति मित्र राशि तुला में और 29 अक्टूबर को अपनी अति शत्रु राशि वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की अगर बात करें तो वर्तमान में अपनी सम राशि मिथुन में विराजमान है और 20 अक्टूबर को अपनी नीच की राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान रहेंगे। आपकी राशि स्वामी शुक्र की बात करें तो वर्तमान में अपनी खुद की राशि तुला में विराजमान है और 13 अक्टूबर को वे अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी खुद की राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे। राहु और केतु अपनी सम राशियां मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है सभी ग्रहों की स्थितियों का हाल। और आप तो जानते ही हैं कि ग्रहों की स्थितियों के आधार पर ही दिया जाता है हमारा मासिक राशिफल। तो बिना कोई देर किए हुए शुरुआत कर लेते हैं वृषभ राशि वालों के अक्टूबर माह के मासिक राशिफल की। और सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल देती हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित रहता है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी की ही बात करेंगे। आपकी राशि स्वामी है शुक्र, जो कि 13 अक्टूबर तक अपनी ही राशि तुला में विराजमान रहेंगे, यानी आपके 6th हाउस में स्वग्रही रहेंगे। और 13 अक्टूबर को शुक्र आ जाएंगे आपके 7th हाउस में। यहां पर 7th हाउस से आपके राशि स्वामी अपनी राशि को देखेंगे, लग्न को देखेंगे, तो बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व हो जाएगा। हर व्यक्ति आपकी तरफ खींचा चला आएगा, शत्रु भी मित्रता करने का प्रयास करेंगे, सोशल मीडिया पर आपके फॉलोवर्स बढ़ जाएंगे। परंतु उसके साथ साथ एक विकार आ जाएगा, काम न करने की प्रवृत्ति, यानी आलस्य, लेजीनेस। इस लेजीनेस को आपको खत्म करना है। पहले अपने काम को पूरा करना है, उसके बाद आप मनचाहा जो भी आराम करना चाहे, कुछ भी करना चाहे करें।
परंतु प्रायोरिटी पहले अपने काम को दें, वरना शुक्र के प्रभाव से काम में नुकसान की स्थितियां बढ़ जाएगी। तो कहीं फायदा तो कहीं बड़ा नुकसान हो जाएगा। अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए भी तो अपने कर्तव्यों का पालन करना जरूरी है, तभी आप अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर पाएंगे। इसीलिए आपको थोड़ा सा सावधान रहना है और बिल्कुल लेजीनेस अपने ऊपर हावी नहीं करनी है। इस समय सर्कल भी बढ़ेगा, मित्रों की संख्या भी बढ़ेगी, रिश्तेदारों के साथ में आपकी ट्यूनिंग और अधिक बेहतर हो जाएगी, परिवार के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। परंतु आपको अपने विकारों पर काम करना होगा। अब शुक्र चूंकि आपके 6th हाउस के लॉर्ड है और 6th हाउस का लॉर्ड अपने ही घर में स्वग्रही 13 अक्टूबर तक, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद 6th हाउस का लॉर्ड अपने से एक घर आगे 7th हाउस में बैठेगा, वो आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। शत्रु, मैंने कहा ना, शत्रु भी आपसे मित्रता करेंगे, शत्रु भी समाप्त हो जाएंगे। इस समय हर कार्य में आ रही बाधाएं दूर होगी, ननियाल से आपको शुभ समाचार मिलेंगे, आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी, मांगलिक कार्यक्रमों से यात्राएं करेंगे और इस समय शुभ शुभ आपके लाइफ में होगा। तो ओवरऑल ये समय आपको शुक्र के बेहतरीन परिणाम दिलाएगा। अब आते हैं आपके द्वितीय भाव और पंचम भाव पर। 2nd और 5th हाउस के लॉर्ड हैं आपके बुध। अब बुध ग्रह की बात करूं तो 10 अक्टूबर को बुध अपनी अतिमित्र राशि तुला में आ जाएंगे, यानी आपके 6th हाउस में आकर विराजमान होंगे और 29 अक्टूबर तक रहने वाले हैं, लगभग पूरे महीने यहां बैठेंगे। बुध की स्थिति की अगर बात करें तो पहले 10 अक्टूबर तक उच्च के हैं, इसीलिए 2nd हाउस के हिसाब से बेस्ट रिजल्ट देंगे। धनागमन की स्थितियां, आपका प्रमोशन, इंक्रीमेंट, आपके अचीवमेंट्स आपको और बढ़ते हुए दिखाई देंगे। परंतु 10 अक्टूबर के बाद जैसे ही बुध आपके रोग भाव में आएंगे, बुध चूंकि एक सौम्य ग्रह है, रोग भाव अच्छा नहीं माना जाता है, इसीलिए यहां पर बैठकर कर्ज की स्थितियां ला सकते हैं। इस समय और कॉन्फिडेंस में आकर गलत निवेश करेंगे और उससे बड़ा नुकसान हो सकता है। फाइनेंशियली थोड़े से टाइट होते हुए दिखाई देंगे, तो आपको बहुत बैलेंस होकर चलना है, बजट देखकर चलना है। 5th हाउस के लॉर्ड बुध है, पहले स्वग्रही होकर अपने ही घर में बैठ रहे हैं, उसके बाद में अपने से एक घर आगे बैठेंगे, बेस्ट। पर चूंकि बुध 6 में बैठ रहे हैं इसीलिए इतने अच्छे नहीं। इसीलिए आपको अपने रूटीन के कार्यों को जैसे आप कर रहे हैं वैसे करते चले जाएं। इस समय कुछ भी बड़ा एक्सपेरिमेंट अपनी लाइफ में ना करें। करियर को लेकर अगर टेंशन है तो आपको बस लगातार प्रयास करने, निराशा को अपने ऊपर हावी ना होने दें। डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये कुछ भी नहीं होना चाहिए आपकी लाइफ में। बस एक पॉजिटिविटी के साथ आपको आगे बढ़ना है। और अगर आपने ये सोच लिया कि मेरे को पॉजिटिव रहना है तो आप पॉजिटिव ही रहेंगे। इसीलिए अपने अंदर एक पॉजिटिविटी को जगाइए और उसके साथ आगे बढ़ते चले जाइए। कोई भी रिस्की काम हाथ में न ले। अब आते हैं आपके 3rd हाउस पर। देखिए 3rd हाउस के लॉर्ड है चंद्रमा, जो कि फ्लक्चुएट होते रहते हैं, परंतु 20 अक्टूबर को 3rd हाउस में आ जाएंगे मंगल और वो हो जाएंगे नीच के। तो इस समय आपका अग्रेशन चरम पर रहेगा। कुछ गलत डिसीजन अग्रेशन के तौर पर ले लेंगे, कुछ गलत काम आपके द्वारा किए जा सकते हैं, आपको उन सभी चीजों से बचना है। इसीलिए मेंटल बैलेंस बहुत ज्यादा बनाए रखने की आवश्यकता इस महीने आपको पड़ेगी। कोई भी जल्दबाजी में निर्णय न लें, किसी की बातों में ना आए, किसी के बहकावे में ना आए। गुस्से और अग्रेशन को शांत करें, कूल डाउन रहें। जितना हो सके योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम करें ताकि आप अपने आप को कूल रख सकें। तो आपको मंगल नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बस इन बातों का ध्यान जरूर रखना है। अब आते हैं आपके 4th हाउस पर। 4th हाउस के लॉर्ड है सूर्य, जो कि 17 अक्टूबर तक तो आपके 5th हाउस में बैठेंगे और उसके बाद में नीच के होकर आपके 6th हाउस में बैठेंगे। अब सूर्य का नीच का होकर आपके 6th हाउस में बैठना आपके रोगों को बढ़ा सकता है। नेत्र और हृदय संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। वहीं आपके सुखों में भी फ्लक्चुएशन लेकर आएगा। यानी आपको जो भी प्रॉपर्टी से संबंधित काम करना है, कोई घर में अच्छे आइटम लेके आना है, लग्जीरियस आइटम लाने हैं, वाहन खरीदना है, वाहन के रखरखाव पर खर्चा करना है, वो सब आप 17 अक्टूबर से पहले कर लें, क्योंकि उसके बाद स्थितियां बिगड़ सकती है और आपके काम बनने की जगह बिगड़ सकते हैं। इसीलिए कोई भी रिस्क आपको उस समय नहीं लेनी है। मां के साथ वाद विवाद नहीं करना है, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, वरना उनसे संबंध बिगड़ेंगे और उसका नुकसान आपको ही देखना पड़ेगा।
तो आपको बहुत हिदायत के साथ आगे बढ़ते चले जाना है, क्योंकि सूर्य हो रहे हैं नीच के, इसीलिए आपको आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना चाहिए और गेहूं का दान रविवार के दिन जरूर करें। अब आ जाते हैं आपके 7th हाउस पर। 7th और 12th हाउस के लॉर्ड हैं मंगल। अब यहां पर 20 अक्टूबर तक मंगल की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। मंगल आपके 2nd हाउस में बैठ रहे हैं और यहां पर मंगल आपको अच्छे रिजल्ट भी देंगे, परंतु 20 अक्टूबर के बाद जैसे ही मंगल हो जाएंगे नीच के तो स्थितियां थोड़ी सी बिगड़ सकती है। व्यापारिक वर्ग को थोड़ा सा ध्यान रख के आगे बढ़ना है, जल्दबाजी में निवेश नहीं करना है। किसी भी नई कंपनी के साथ टाइप करने से पहले उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल कर लें, या फिर टाइप न करें तो आपके लिए बेटर रहेगा। बस जो व्यापार रूटीन में चल रहा है उसी को करें, कोई भी रिस्क हाथ में ना लें। लाइफ पार्टनर के साथ भी मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि शुक्र 7th हाउस में आ रहे हैं और 7th हाउस में कारको भाव नाश की स्थिति लाते हैं। मंगल भी अच्छी पोजीशन में नहीं है, इसीलिए अपने बीच में ईगो को ना आने दें, वरना रिश्ता खराब हो जाएगा। रिश्ता टूटने की कगार पर भी आ सकता है। अगर ऑलरेडी खराब है तो बहुत ज्यादा सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। अपने रिश्ते को हेल्दी रखना है तो बातचीत का रास्ता रखें और विनम्रता के साथ एक दूसरे के साथ व्यवहार करें, ईगो को नहीं आने देना है। अब मंगल चूंकि आपके 12th हाउस के भी लॉर्ड है, 12th हाउस का लॉर्ड अपने से 3rd बैठा है और 20 अक्टूबर तक 2nd हाउस में बैठा है, बहुत ही अच्छा। अनर्गल खर्चों से बचाएगा, पर जैसे ही 20 अक्टूबर के बाद का समय आपके खर्चों को एकदम से तेज करेगा, आप परेशान हो जाएंगे। इसीलिए आपको अपने खर्चों को बैलेंस करके चलना है, बहुत ज्यादा खर्चे करने से बचना है, सोच समझकर आगे बढ़ना है। नौकरी पेशा लोगों को अपने अधिकारियों की बातों को सुनना और मानना होगा, कुलीग्स के साथ झगड़ा नहीं करना है। तो मंगल की स्थितियां आपको और ज्यादा बिगड़ती हुई नहीं दिखेगी और उसके दुष्परिणाम आपको नहीं देखने मिलेंगे। अब आ जाते हैं आपके 8th और 11th हाउस पर। 8th और 11th हाउस के लॉर्ड है गुरु, जो कि एज यूजुअल आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, क्योंकि गुरु केंद्र में बैठे हैं, आपके लग्न में बैठे हैं। आप में एक मैच्योरिटी को बढ़ाते हैं। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, कार्य फटाफट से होंगे, मित्रों की संख्या में वृद्धि होगी, जिसकी कामों में अच्छा लाभ मिलेगा। वहीं लेवल और सर्कल बढ़ेगा और इस समय बड़े भाई बहनों से भी सपोर्ट मिलेगा, तो गुरु के रिजल्ट आपको बेहतर मिलेंगे। अब आते हैं आपके योग कारक ग्रह शनि पर, जो कि शश नामक महापुरुष योग बनाते हुए आपके 10th हाउस में बैठे हैं और आपके 9th और 10th हाउस के लॉर्ड है, जो लगातार आपको बेहतरीन परिणामों की तरफ आगे बढ़ा रहे हैं। तो शनि का सपोर्ट आपको पूरा इस माह मिलने वाला है। बस आपको सावधानी रखनी है, कोई भी गलत निवेश करने से पहले आपको उसके बारे में पूरा सोच लेना है, गलत निवेश करने से बचना है, प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में केयरफुल रहना है, पिता की आज्ञा का पालन करना है, उनसे सलाह लेकर कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है। इन सावधानियों के साथ वृषभ राशि वालों को आगे बढ़ना चाहिए। और ये था वृषभ राशि वालों के लिए अक्टूबर माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं कुछ उपायों पर। चूंकि सर्व पितृ अमावस्या आ रही है, इसलिए इस दिन पितरों को तर्पण करें। नवरात्रि में मां को प्रसन्न करने के लिए ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करें। विजयदशमी के दिन वृषभ राशि के जातकों को ओम अजन्याय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए और हनुमान जी का पूजन अर्चन करें। इस राशि के जातकों को काले तिल से माता रानी का हवन करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान इससे आपके व्यापार में वृद्धि होगी। कन्याओं को गुलाबी वस्त्र और 21 रुपए दक्षिणा के रूप में दान करें। तो ये उपाय आपको करने इस महीने पर। यदि आप अपने ग्रहों की स्थिति के बारे में जन्म पत्रिका के माध्यम से जानना चाहते हैं, अशुभ शुभ योगों के बारे में जानना चाहते हैं, भविष्य से संबंधित संभावनाओं के बारे में जानना चाहते हैं और वर्तमान की समस्याओं को खत्म कर भविष्य को संवारना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके आप संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से
संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।